जयतु विद्या। बहुत बहुत स्वागत है मेरे और अपने YouTube चैनल लैबटेक कुमुद पर। आज मैं आपको स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत पैरामेडिकल और नर्सिंग पोस्ट का जो सृजन हुआ है कैबिनेट के द्वारा, उसका मैं डिस्कशन करना चाहता हूं। पर इससे पहले आपको मैं एक बहुत ही सुंदर वाक्य बोलना चाहता हूं कि सड़क और शिक्षक दोनों अपनी जगह पे ही रह के और औरों को मंजिल तक पहुंचा देते हैं। तो आपको भी मंजिल तक पहुंचना है, ऐसा मेरा संकल्प है। और आप भी संकल्प ले लीजिए कि आपको एक पद चाहिए तो आपको वो प्राप्त करके ही मानना है, चाहे उसमें क्यों ना कठिन परिश्रम करना पड़े, क्यों ना हमें संयमित दिनचर्या रखनी पड़े, और जितना भी हो सके अनुशासित रहना है हमें, और उस अनुशासित रहते हुए पढ़ाई करनी है। तो आपका कुछ भी छूटने वाला नहीं है। चलिए मैं अब आपको बताता हूं पैरामेडिकल और नर्सिंग की जो पोस्ट सैंक्शन हुई थी। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, 4600 कुछ थी, मैंने बता दिया था उसमें से स्वास्थ्य विभाग की हमारी जो वैकेंसी है वो कौन कौन सी एजेंसी के माध्यम से पद भरे जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो पद हैं सरकार ने बोला है कि ये स्थायी रेगुलर पद हैं, ये संविदा पद हैं, और ये ठेका करें मतलब आउटसोर्सिंग बेस पे है। तो ये रेगुलर है, कॉन्ट्रेक्चुअल है और आउटसोर्सिंग बेसिंग पे। तो कितने कितने पद हैं, जब इसका एडवर्टाइजमेंट जारी होगा मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, मैं बताऊंगा आपको जरूर कैसे और किस एजेंसी से भरे जा सकते हैं और कब तक भरे जा सकते हैं। तो सरकार ने बोला है कि 1 से 2 साल में ये भरे जा सकते हैं। तो एमपीएसबी ग्रुप 5 जो आप सब जानते हो, ग्रुप 5 में पैरामेडिकल और नर्सिंग की सारी वैकेंसी आती हैं, उसके माध्यम से भरा जाएगा। और बहुत कुछ उम्मीद हमें यह है कि इसी साल दिसंबर तक इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में 5 नए मेडिकल कॉलेज जो है इस साल से शुरुआत हो रही है। नीट का भी रिजल्ट आ गया है, काउंसलिंग होगी, तो आप सब लोगों की उन्हें जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एनएमसी जो होती है वो देखती है कि आपके यहाँ स्टाफ कितना फुलफिल है या कितना डेफिशिएंट है। सो इनको भरना आवश्यक है। दूसरा, एमपी एनएचएम के माध्यम से, इससे पहले भी हमारे मध्य प्रदेश में एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन के माध्यम से भर्ती होती आई है, चाहे वो लैब टेक्नीशियन की हो, चाहे वो ओटी टेक्नीशियन की हो, चाहे वो नर्सिंग ऑफिसर्स की हो, एएनएम की हो, डॉक्टर्स की हो, एमओ की हो, सबकी होती आई हैं, तो उसके माध्यम से भी भरे जाएंगे। तीसरा जो एजेंसी है, तीसरा जो बोर्ड है हमारा, वो है एमपी ऑनलाइन। एमपी ऑनलाइन माध्यम से क्या हो जाता है कि जो भर्ती प्रक्रिया होती है थोड़ा सा वो रैपिड हो जाती, जल्दी हो जाती, स्पीड से हो जाता है। अगर कहीं किसी को रिक्वायरमेंट है, उन्हें लगता है कि इतने स्टाफ के बिना हमारा काम नहीं चल पा रहा है, तो चलो भाई सरकार बोल देती है आप एमपी ऑनलाइन करा लीजिए और अपने पद भर लीजिए। अब मैं आपको बता देता हूं कहां कितने पद खाली हैं। तो मेडिकल ऑफिसर के 518 पद हैं, नर्सिंग ऑफिसर के 4423 पद खाली हैं। और ये मैं जब स्वास्थ्य विभाग की बात कर रहा हूं तो आप ये समझ लीजिए कि मेडिकल कॉलेजेस और डीएच, सिविल हॉस्पिटल, सीएचसी, पीएचसी सबकी बात कर रहा हूं ओवरऑल। क्यों? क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट दोनों मर्ज हो गए हैं। फिर लैब टेक्नीशियन की 894 पद हैं। थोड़ा सा इस पे जोर दे देता हूं, मैं भी लैब टेक्नीशियन हूं। 894 बहुत अच्छे पद हैं। कम से कम इसमें से आप मान लीजिए 500 से 600 जो है वो रेगुलर बेसिस पे पद हैं, बाकी संविदा होंगे, वो भी एनएचएम से। फिजियोथेरेपिस्ट के 85 पोस्ट हैं, ओटी टेक्नीशियन की 626 पोस्ट हैं, एएनएम की 9366 पोस्ट हैं, ये भी एनएचएम और रेगुलर बेसिस पे भरे जाएंगे। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 10,179 पोस्ट हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर के 336 पोस्ट हैं, हॉस्पिटल असिस्टेंट, ये एक नए पद का सृजन हुआ है, हॉस्पिटल असिस्टेंट। जो बहुत सारे बच्चों का फोन आ रहा था, सर मैं डीमल्टी रनिंग में हूं, मैं बीमल्टी रनिंग में हूं, क्या मैं भर सकता हूं? तो आई थिंक शायद हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए आप एलिजिबल हैं, और जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा। ये कोल्ड चेन वैक्सीन, इसके भी बहुत अच्छे पद हैं कि आपको कोल्ड चेन कैसे वैक्सीन को मेंटेन करना है और ले जाना है दूर दराज तक, जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम होता है उसको पहुंचाना, तो उसके लिए भी इन्होंने पद स्वीकृत किए हैं, ताकि हमारे स्वास्थ्य विभाग की, हमारे मध्य प्रदेश के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, स्वास्थ्य विभाग की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल सके, और जितना भी ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेटेड हो सके उतना अच्छा है। तो ये नए पद सृजित हैं। आई थिंक ये हो सकता है पुराने हो, मुझे कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, पर 1705 पद हैं। काउंसलर के पद हैं वो 51 पद हैं, और ग्रुप डी 16,985 पद हैं। ग्रुप डी का मुझे बहुत कुछ उम्मीद है कि ये आउटसोर्स से भरे जाएंगे ये। अब आपको ग्रेड पे वाली बात करा दें तो ज्यादातर जो पैरामेडिकल कैडर की पोस्ट हैं, जिनका मैंने नाम लिया है, सबका इनोरेट किया है मैंने, आप सब जानते हो कि एक
1800 से या 1300 से ग्रेड पे चालू होता है हमारा। 1300, 1800, 1900, 2400 जैसे फार्मासिस्ट का है, लैब असिस्टेंट का कहीं कहीं होता है, 1900 लैब असिस्टेंट का होता है, 2800 लैब टेक्नीशियन का, और इसके बाद 3200 है, 3600 है, 4200 है। जैसे 4200 आपका फिजियोथेरेपिस्ट का हो गया, 2800 लैब टेक्नीशियन का हो गया, मेडिकल ऑफिसर का हो गया। तो ये सारे पद आपके लिए बहुत ही जरूरी थे और वे सही समय पे आए हैं। क्यों? क्योंकि अब ऐसा लग रहा था कि सरकार बन गई है, पद नहीं आएंगे। तो आप अगर अभी तक शांत बैठे हैं, आप अपनी तैयारी चालू कर दें। क्यों? क्योंकि बहुत कुछ संभावनाएं हैं कि एमपीईएसबी ने बोला था कि हम जून के बाद इसका जो कैलेंडर है वो रिवाइड करेंगे। अब रिवाइड करेंगे तो हमारी ग्रुप 5 ईएसबी की रखी रखाई वैकेंसी उसमें मिल जाएगी। हाँ, हो सकता है कि कम पोस्ट हो, जैसे मैंने बहुत पहले एक वीडियो में बताया था कि 79 पोस्ट जो है रेगुलर बेसिस पे हमारे मेडिकल कॉलेज के लिए सैंक्शनड है। तो कम से कम आपको एक पोस्ट चाहिए और एक पोस्ट के लिए ही आप टारगेट रखो, बिल्कुल लक्ष्य बना के रखो कि हमें एक पोस्ट चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। सो आज से और अभी से ही बिल्कुल आप पढ़ाई में जुट जाइए। और भी अगर कोई लेटेस्ट जानकारी होगी, लेटेस्ट कोई भी अगर खबर होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करें। क्योंकि हमारे पास देखो संकल्प है, संसाधन कम है और आपको भी एक संकल्प लेना है। मेरा ये संकल्प है कि आपको आपके गंतव्य तक पहुंचाना। पहले भी हम आपके साथ बने रहे, चाहे वो रिजल्ट को लेके हो, एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेके हो, या आपकी काउंसलिंग रिलेटेड जो भी न्यूज हो, वो मैं चाहता हूं कि आप अपने गंतव्य तक या अपनी मंजिल तक पहुंचे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।